इमरान खान ने आसिम मुनीर को बतौर DGISI क्यों हटाया था? मारूफ एंकर पर्सन और तजियाकार जावेद चौधरी ने दावा किया है कि ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को इमरान खान ने वक्त से पहले उनके ओहदे से इसलिए हटा दिया था क्योंकि उन्होंने खान साहब को वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और बुशरा बीबी की सहेली फरागोगी की करप्शन के सबूत फराहम किए थे। उनका कहना था कि सैयद आसिम मुनीर ने माने का फैमिली, फरागोगी, एहसन जमील गुज्जर और उस्मान बुज़दार के मामलात, पैसे की लेन देन, तकर्रियों में करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की तमाम तफसीलात सबूतों के साथ वज़ीर आज़म को पेश की थी, लेकिन कोई एक्शन लेने की बजाय वज़ीर आज़म ने उल्टा DGISI को ही तब्दील कर दिया। जनरल बाजवा ने उन्हें समझाया कि सर आसिम मुनीर एक कैरियर ऑफिसर है, उनकी ईमानदारी और प्रोफेशनलिज्म की कसम खाई जा सकती है और जो उन्होंने कहा वो उनका फ़र्ज़ था जो उन्होंने ईमानदारी से अदा किया है। लेकिन बकौल जावेद चौधरी, इमरान खान का कहना था कि वो मेरे घर के बारे में बदगुमानी फैला रहे हैं और खातून अव्वल के दोस्तों को बदनाम कर रहे हैं। चुनाचे वज़ीर आज़म के मुतालबे पर जनरल आसिम मुनीर को वक्त से पहले ही DGISI के ओहदे से हटाकर कोर कमांडर गुजरांवाला तैनात कर दिया गया। आसिम की जगह इमरान की ख्वाहिश पर फैज़ हमीद को नया DGISI मुकर्रर किया गया। जावेद चौधरी अपने ताज़ा सियासी तजिए में कहते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, मुल्क में क्या हो रहा है, कौन किसका बेड़ा गर्क कर रहा है और कल इस मुल्क का क्या बनेगा, इन तमाम इशूज़ पर हम पंजाबियों का एक ही जवाब होता है, सानू की। और हम पंजाबी क्योंकि इस मुल्क का 60% है, चुनाचे पाकिस्तान इस वक्त हमारे इसी रवैये की वजह से खौफनाक खंडर बन चुका है और पंजाब इस खंडर का खंडर आज़म है। हम पंजाबियों ने सानूकी की फ़िलासफ़ी से सबसे ज़्यादा पंजाब का बेड़ा गर्क किया। वो बताते हैं कि उस्मान बुज़दार दरअसल एहसन जमील गुज्जर और फरागोगी की मुश्तरका दरियाफ्त थे। एहसन जमील इन्हें अगस्त 2018 में अपनी गाड़ी पर बनीगाला लेकर गए थे और इमरान खान से इनका इंटरव्यू कराया था। मीटिंग में वो जहांगीर तरीन भी शामिल थे जो इन्हें PTI में लेकर आए थे, लेकिन उस्मान बुज़दार और जहांगीर तरीन दोनों ने उस वक्त एक दूसरे को पहचाना तक नहीं था। बहरहाल बुज़दार की इमरान खान से चंद मिनटों की मुलाकात हुई और इस तिलस्माती मुलाकात में पंजाब के 12 करोड़ लोगों के मुकद्दर का फैसला हो गया। उस्मान बुज़दार को वापस ले जाने की जिम्मेदारी भी एहसन जमील के कंधों पर थी। ये दोनों बनीगाला से निकले तो एहसन जमील ने बुज़दार से कहा, चले मैं आपको ग्लोरिया जीन्स से कैपुचिनो पिलाता हूँ। लेकिन पंजाब के नए वज़ीर आला ग्लोरिया जीन्स को भी नहीं जानते थे और कैपुचिनो से भी वाकिफ़ नहीं थे। बहरहाल सानू की कुछ रोज़ बाद ही उस्मान बुज़दार मुल्क के सबसे बड़े सूबे के वज़ीर आला बन गए। जावेद चौधरी कहते हैं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के चीफ बनने से कबल इमरान से कभी मुलाकात नहीं हुई थी। बाजवा साहब बस इतना जानते थे कि इमरान के पास दुनिया के 200 माहिरीन हैं जो आकर मुल्क की तकदीर बदल देंगे। फौज को भी उन पर यकीन था। ये यकीन और ये एहसास बहरहाल चलता रहा और 2018 के इलेक्शन हो गए। एस्टेब्लिशमेंट मानती है कि हमने इलेक्शंस में इमरान की सपोर्ट की, लेकिन मौसफ़ इसके बावजूद अक्सरियत हासिल न कर सके। मजबूरन दूसरी सियासी जमातों को उनके साथ बिठाना और चलाना पड़ गया और यूँ हुकूमत का सारा बोझ एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर आ गया। वज़ीर आज़म बनने से चंद दिन कबल आर्मी चीफ और जनरल फैज़ हमीद इमरान खान से मुलाकात के लिए बनीगाला गए। ये वेटिंग रूम में इंतज़ार कर रहे थे और इमरान जॉगिंग ट्राउज़र के साथ पेशाबी चप्पल पहनकर अंदर दाखिल हो गए। दोनों फौजी अफसरान मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म को देखकर परेशान हो गए। मुलाकात के बाद जब दोनों बाहर निकले तो फैज़ हमीद ने पूछा, क्या हम इनको वज़ीर आज़म बनाने की कोशिश कर रहे हैं? आर्मी चीफ ने उनकी तरफ देखा और खामोश हो गए। बहरहाल इमरान वज़ीर आज़म बनवाने दिए गए। इसके बाद सऊदी शहजादे हों या यूरोप और अमेरिका के वज़रा हों, इन सबको बनीगाला में धूप में भी बैठना पड़ा, ट्राउज़र और पेशावरी चप्पल का इम्तिजाज भी देखना पड़ा और वज़ीर आज़म का इंतज़ार भी करना पड़ा। बहरहाल सानू की हम उस्मान बुज़दार की तरफ आते हैं। जावेद चौधरी कहते हैं कि इमरान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान पहला इख्तिलाफ उस्मान बुज़दार की तैनाती पर हुआ था। फौज पंजाब जैसे सूबे को बुज़दार जैसे अनाड़ी के हाथ में नहीं देखना चाहती थी, लेकिन वज़ीर आज़म नहीं माने और पौने 4 साल अपनी जिद पर डटे रहे। आर्मी चीफ और फैज़ हमीद दोनों इन्हें बार बार समझाते रहे। इन्हें यह तक बताया गया कि पंजाब में आपकी पार्टी टूट चुकी है, आपने अगर सूरत हाल कंट्रोल ना की तो पंजाब के साथ वफाक भी आपके हाथ से निकल जाएगा। वज़ीर आज़म को करप्शन के सबूत भी दिए गए, लेकिन वो टस से मस न हुए। उस ज़माने में लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर DGISI थे। जब उन्होंने उस्मान बुज़दार और फरागोगी की करप्शन के सबूत वज़ीर आज़म को दिए तो उन्हें फारिग करके फैज़ हमीद को नया DGISI लगा दिया गया। चुनाचे पंजाब की सूरत हाल जूं की तूं रही। इस दौरान वज़ीर आज़म को जब भी सच बताया गया उनका जवाब था सानू की। बकौल जावेद चौधरी इसी दौरान फरवरी 2021 आ गया। सेनेट में हफीज़ शेख और यूसुफ रज़ा गिलानी का इलेक्शन आ गया। PTI के अरकान हफीज़ शेख को वोट देने के लिए तैयार नहीं थे। वज़ीर आज़म ने हस्बे मामूल ये जिम्मेदारी एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर डाल दी। उस वक्त अफगानिस्तान में तब्दीली आ रही थी, अमेरिकी फ़ौजें वापस जा रही थी और मुल्क FATF में भी फंसा हुआ था, लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट के पास सियासी खराफात के लिए वक्त नहीं था। तब फैज़ हमीद ने मशवरा दिया कि हमें खुद को मुकम्मल तौर पर सियासत से अलग कर लेना चाहिए और ये इलेक्शन हुकूमत को खुद लड़ने चाहिए। चुनाचे हुकूमत को फैसले से मुतला कर दिया गया।
वज़ीर आज़म को बताया गया कि आपकी पार्टी पंजाब से फारिग हो रही है, टूट फूट का शिकार है, आपको इसे संभालना होगा। वज़ीर आज़म को ये मशवरा तक दिया गया कि आप 12 बजे दफ्तर आती हैं और 5 बजे वापस चले जाती हैं। आप 1 घंटा पहले आ जाया करें या 1 घंटा दफ्तर में मजीद रुक जाया करें और अपने इत्तेहादियों MNAs और MPs से मिल लिया करें और उनकी बात सुन लिया करें ताकि आपकी पार्टी और हुकूमत को तक़वियत मिले। लेकिन वज़ीर आज़म ने ये मशवरा नहीं माना। ये कशमकश चलती रही। मामला जब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुँच गया और वज़ीर आज़म को महसूस हुआ कि मुझे अब बुज़दार की कुर्बानी देना पड़ेगी, तो अलीम खान को वज़ीर आला बनाने का फैसला हो गया। जावेद चौधरी बताते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने सुख का सांस लिया। अलीम खान को इतला कर दी गई और उन्हें इस्लामाबाद भी बुला लिया गया। अगली सुबह जब अलीम खान इमरान से मुलाकात के लिए पहुंचे तो खान साहब ने पूछा, खैरियत है, तुम इस्लामाबाद क्यों आ गए? चुनाचे अलीम खान गुस्से में वापस आकर बतौर सीनियर वजीर मुस्ताफी हो गई। इस बार भी मामला सानू की पर आकर खत्म हो गया। जावेद चौधरी का कहना है कि इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद मेरा ख्याल था पंजाब में अब इस्तेकाम आ जाएगा, मगर अफसोस के आने वाले दिन पिछले दिनों से ज्यादा बदतर साबित हुए और पंजाब 4 माह से सियासी जंग का मैदान बना हुआ है। परवेज इलाही वजीर आला बन चुके हैं, लेकिन ये कितने दिन टिकते हैं ये कोई नहीं जानता, क्योंकि इमरान ने काफ लीग के 10 अरकान को वजारतें ना देकर उन्हें चौधरी शुजात की तरफ धकेल दिया है, जबकि PDM ने चौधरी शुजात को पेशकश कर दी है कि आप अपने 10 अरकान को वापस ले आए, आप जिसको कहेंगे हम उसे वजीर आला बना देंगे। गोया पंजाब की किस्मत ही खराब है और ये एक बार फिर सियासी अफरा तफरी की तरफ बढ़ रहा है। अगर इस अफरा तफरी को ना रोका गया तो साबित हो जाएगा कि पूरा मुल्क 4 साल से सानू की पर चल रहा है। मईशत तबाह हो जाए, स्टॉक एक्सचेंज बैठ जाए, मुल्क सियासी तनाई का शिकार हो जाए, या रोज लश्कर मुल्क बंद कर दें, सियासतदानों से लेकर अदलिया तक तमाम मुक़्तदर ताकतों का सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन होता है, सानू की। और आप दिल पर हाथ रख कर जवाब दीजिए, इस सानू की के साथ पाकिस्तान मजीद कितनी देर चल सकेगा। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।